अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाभी जान के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भाभी जान क्लास 10 का उर्दू का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, और इसको पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, इसलिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो में हमने हर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को जो इस चैप्टर से रिगार्डिंग है सबको इस एक वीडियो में हल करने की कोशिश किया है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाभी जान के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाभी जान के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भाभी जान को किसने लिखा? तो सुहेल अजीम आबादी ने लिखा। तो हम आइए क्वेश्चन को अब पढ़ना शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपकी स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन क्या है कि रुकैया भाभी का अख्तर के साथ क्या रिश्ता था। यानी अख्तर जो था रुकैया भाभी का रिश्ते में क्या लगता था। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अलिफ वालिद, बा भाई, जीम चचा, दाल देवर। तो दोस्तों, रुकैया भाभी का अख्तर के साथ जो रिश्ता था वो रिश्ता जो था दोस्तों वो देवर का रिश्ता था। यानी अख्तर रुकैया भाभी का देवर था। तो ऑप्शन दाल वाला दोस्तों इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। यानी सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी जो मजमुआ है उन सब का नाम क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अलिफ आंख मचोली, बा आदमी के रूप, जीम दर्पण, दाल चार चेहरे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया है, इसलिए कि आदमी के रूप और चार चेहरे ये दोनों ही क्या है, सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमुए हैं। तो इसमें दो ऑप्शन सही है दोस्तों। एक है बा आदमी के, एक है क्या दोस्तों, बा आदमी के रूप, और दूसरा है चार चेहरे। तो सुहेल अजीम आबादी का अफसानवी मजमुआ जो है दोस्तों वो आदमी का रूप भी है, और ये दाल ऑप्शन चार चेहरे, ये दोनों सुहेल अजीम आबादी का अफसानवी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। यानी भाभी जान का जो देवर है अख्तर, वो किस लड़की से शादी करना चाहता था। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अलिफ जमीला से, बा रेहाना से, जीम रिजवाना से, दाल रुखसाना से। तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों, अख्तर किससे शादी करना चाहता था, वो जमीला से शादी करना चाहता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलिफ जमीला से शादी करना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई। सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। अलिफ 1980 में, बा 1981 में, जीम 1982 में, दाल 1983 में। तो दोस्तों सुहेल अजीम आबादी की वफात 1980 में हुई, 1980 में हुई। तो ऑप्शन अलिफ दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। तो ऑप्शन है दोस्तों। अलिफ पटना में, बा नवादा, जीम गया, दाल जहानाबाद। तो दोस्तों सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई। कहाँ पे? पटना में। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों अलिफ पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीम आबादी के नॉवेल का नाम बताइए। आपसे पूछा जा रहा है सुहेल अजीम आबादी का नॉवेल का क्या नाम है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अलिफ दो गज जमीन, बा जिद्दी, जीम अमल, दाल बेजड़ के पौधे। तो दोस्तों सुहेल अजीम आबादी का जो नॉवेल है उसका नाम क्या है, बेजड़ के पौधे। क्या है दोस्तों, बेजड़ के पौधे।
तो दाल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बेजड़ के पौधे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला? यानी सुहेल अजीमाबादी एक अखबार निकालते थे, रोजनामा अखबार, तो उस अखबार का नाम दोस्तों आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, अलिफ अनवार, बा साथी, जीम इत्तेहादे वतन, दाल कौम की आवाज। तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी जो रोजनामा अखबार निकालते थे, उस अखबार का नाम था साथी। क्या था दोस्तों? साथी। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बा साथी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? यानी रुकैया भाभी जो है वो किस अफसाने का किरदार है, किस अफसाने का मरकजी किरदार है और कैरेक्टर है? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, अलिफ फरार, बा गुमशुदा शनाख्त, जीम आशियाना, दाल भाभी जान। तो रुकैया भाभी जो है वो भाभी जान का किरदार है। किसका? भाभी जान का किरदार है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भाभी जान, दाल ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, अलिफ 1910 में, बा 1911 में, जीम 1912 में, दाल 1913 में। तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 में हुई। तो बा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, अलिफ अजीमुर रहमान, बा कलीमुर रहमान, जीम हबीबुर रहमान, दाल मुजीबुर रहमान। तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी का बचपन का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान था। तो दाल इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा मुजीबुर रहमान। और सुहेल दोस्तों इनका तखल्लुस और टाइटल है, इनका असल नाम मुजीबुर रहमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? सुहेल अजीमाबादी के जो पहला अफसानवी मजमुआ था दोस्तों, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ डायरी, बा तिनकों का सहारा, जीम चार चेहरे, दाल दर्पण। तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी का जो पहली अफसानवी मजमुआ है उसका नाम क्या है? चार चेहरे। क्या है दोस्तों? चार चेहरे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जीम चार चेहरे, है ना, ऑप्शन जीम चार चेहरे। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसके सामने आप पहले वीवीआई लगा लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? यानी रुकैया भाभी जो कॉलेज में पढ़ाती थी तो उनको सैलरी, मंथली सैलरी कितनी मिलती थी? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, अलिफ 50 रुपये, बा 400 रुपये, जीम 500 रुपये, दाल 1000 रुपये। तो दोस्तों रुकैया भाभी को जो कॉलेज से तनख्वाह मिलती थी वो 400 रुपये थी। कितने? 400 रुपये। तो बा इसका सही आंसर होगा दोस्तों 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सामने भी आप वीवीआई लगा लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? यानी रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो दोस्तों रुकैया भाभी का जो शौहर था वो बार बार जेल जाना पड़ता था उनको, वो ज्यादातर जेल में रहते थे। तो आपसे वजह पूछा जा रहा है कि वो जेल में क्यों जाते थे। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, अलिफ सियासत की वजह से, बा अदावत की वजह से, जीम चोरी की वजह से, दाल रिश्वत की वजह से। तो दोस्तों रुकैया भाभी के जो शौहर था दोस्तों वो एक पॉलिटिक्स में काम करते थे, वो एक सियासी आदमी थे जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों सियासत की वजह से। किसकी वजह से? सियासत की वजह से। अलिफ यानी सियासत की वजह से, इसका करेक्ट आंसर अलिफ होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम था? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी आप वीवीआई लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे पूछा जा रहा है कि रुकैया भाभी की जो बेटी थी उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, अलिफ रेहाना, बा रिजवाना, जीम शबाना, दाल रुखसाना। तो दोस्तों रुकैया भाभी की जो बेटी थी उसका नाम क्या था? रेहाना था। उसका क्या नाम था दोस्तों? रेहाना था। तो ऑप्शन आपका दोस्तों अलिफ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निसाब में शामिल भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? यानी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपके उर्दू में जो एक चैप्टर है भाभी जान, कौन सा दोस्तों? भाभी जान। तो इस भाभी जान को किसने लिखा है? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, अलिफ निगार अजीम, बा शबनम कमाली, जीम सुहेल अजीम आबादी, दाल सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो दोस्तों भाभी जान ये जो अफसाना है, भाभी जान ये अफसाना किसने लिखा है दोस्तों? तो इस अफसाना को सुहेल अजीम आबादी ने लिखा। किसने लिखा? सुहेल अजीम आबादी ने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जीम सुहेल अजीम आबादी।